बात करते हैं 5 बिग आइडियाज़ की, यानी कि 5 कमाल के आइडियाज़ अगर वन थिंग बुक से लिए जाएँ तो वो क्या होंगे। और 5 आइडिया का मतलब क्या है, थॉट का मतलब क्या है कि उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। तो जो पहला आइडिया है वो है बहुत ही पावरफुल कि नॉट एवरीथिंग इक्वली मैटर्स। सब चीज़ हमारे लिए तो सब चीज़ बराबर है जी, नहीं, सब चीज़ इक्वल नहीं होती है। अगर आप 20 से 25 की एज में हो, अगर आप अभी स्टूडेंट हो, अभी आप स्टडी कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए इक्वल नहीं है रिलेशनशिप या आपके फ्रेंड्स या आपका सोशल रिलेशनशिप, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बजाय आपकी हेल्थ के और आपके करियर के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही छोड़ दो या सोशल रिलेशनशिप ही छोड़ दो, बाहर सोशल गैदरिंग में ही मत जाओ, उसका मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। या मूवीज़ मत देखो या अपना टाइम थोड़ा एंटरटेन में मत जाओ, उसका कहने का मतलब ये नहीं है। ऑथर गैरी केलर के कहने का मतलब ये नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है उस काम को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए बाकी औरों के बजाय। आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका करियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन दो को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दो। यानी कि 80% जो टाइम आपका जाना चाहिए वो इन दो पे जाना चाहिए और 20% टाइम किस पे जाना चाहिए कि आपकी रिलेशनशिप्स में, फैमिलीज़ में, आपकी जो जो भी रिलेशन्स में मैरिज होती हैं, या घूमना हो गया, फिरना हो गया, मूवीज़ देखना हो गया, और अपना टाइम स्पेंड करना हो गया, जो कि हम ज़्यादा फालतू टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसको कम कर सकते हैं। और अपना मेन जो टारगेट है, मेन जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, उस पर हमको अपना ज़्यादा टाइम फोकस करना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड मत करो यार, बाहर घूमने मत जाओ, बाहर मत निकलो, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब इतना ही है कि अगर 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वीक में 7 दिन होते हैं, 7 डेज़ होते हैं, तो 7 डेज़ में से 6 डेज़ अगर आप अपने हाईली इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने में लगाते हो, तो संडे के दिन या हफ्ते में एक दिन आप उन सब से हट करके कुछ डिफरेंट कर सकते हो और उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो, अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकते हो दोबारा से अपनी सबसे इम्पोर्टेंट काम पर लगाने के लिए। तो ये यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो हमको समझना होगा। हमारे लिए हमारी वन थिंग क्या है कि फ्रेंड ने बोला है चल यार घूमने चलते हैं, हाँ चलो। घर वालों ने बोला चल यार वहाँ शादी है, जाना ज़रूरी है, रिलेटिव्स हैं, हाँ जी चलो चलते हैं, ज़रूरी है। तो इस तरह से नहीं करना है। अगर जो हाईली इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पर प्रायोरिटीज़ तो सेट करनी होगी। तो ऑथर प्रायोरिटीज़ की बात कर रहे हैं बेसिकली कि हमारे लिए सब कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है और इक्वली सब कुछ ये भी इतना इंपॉर्टेंट है वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। किसी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किसी की इंपॉर्टेंस कम है, किसी की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा कम है। तो बेसिकली प्रायोरिटीज़ की बात हो रही है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अगला बिग आइडिया है मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई, यानी कि मल्टीटास्किंग झूठ है गैरी केलर के अकॉर्डिंग। वो वही बात है कि अगर आप अपनी अटेंशन को एक काम करने के बजाय 2 काम में डिवाइड कर दो एट अ टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे, तो वो मल्टीटास्किंग झूठ है। वो मल्टीटास्किंग नहीं है, वो कुछ ही हो रही है। वो मल्टीटास्किंग के नाम पे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो काम नहीं है, वो कोई टास्क पे काम नहीं हो रहा है, वो टाइम वेस्ट हो रहा है। पर एक टाइम पे अगर आप एक काम करते हो और उस काम को ख़त्म करने के बाद जब आप दूसरा काम शिफ्ट करते हो, यानी कि दूसरा टास्क करते हो और एक ही टाइम पे नहीं करते हो, अलग अलग टाइम पे करते हो, तो वो मल्टीटास्किंग ठीक है, वो ट्रूथफुल है, वो झूठ नहीं है। लेकिन एक ही टाइम पे जहाँ पर अटेंशन देने की ज़रूरत हो 2 काम पे, तो वहाँ पर अपने टाइम को आप वहाँ पर अपनी अटेंशन को डिवाइड मत करो, वहाँ पर अपनी अटेंशन को सेपरेट मत करो, स्प्लिट मत करो। वरना जो काम अगर आप 1 घंटे में कर सकते थे उसको करने में आपको 3 घंटे लग जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ 2 काम को एक साथ करके, जिसमें कि दोनों काम में अटेंशन की ज़रूरत थी, तो आप अपना टाइम बचा नहीं रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो शायद 1 घंटे में ख़त्म हो सकता था, लेकिन अब आपकी जो आपने अपनी अटेंशन को स्प्लिट कर दिया उस 2 कामों में, तो अब वो काम 3 घंटे में ख़त्म होगा। तो ये गैरी केलर यहाँ पे बोल रहे हैं मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई, झूठ है। तीसरा बिग आइडिया है डिसिप्लिन इज़ द रिजल्ट ऑफ हैबिट, यानी कि डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन क्या है, वो है रिजल्ट किसका, हैबिट का। अनुशासन मतलब क्या है, खुद पर हमारा शासन हो, खुद पर हमारा कंट्रोल हो, हम किंग हो, अपने सीईओ हो हम अपने माइंड के। तो वो क्या है, डिसिप्लिन अपने आप में एक हैबिट है, यानी कि
रिजल्ट है डिसिप्लिन हैबिट का। जब तक कि हमारे अंदर हैबिट ना आ जाए, जो भी हम अपने अंदर डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यार डिसिप्लिन मतलब क्या है कि जो काम हम करना नहीं चाहते, हमारी बॉडी नहीं करना चाहती, हमारा माइंड नहीं करना चाहता, उसको हम कर पाएँ, ये जानते हुए कि ये काम करना इम्पोर्टेंट है, कि हम उसको चूज़ कर रहे हैं, उस काम को हम करने के लिए चूज़ कर रहे हैं। तो ये जब तक चॉइस ख़त्म ना हो जाए, ये हैबिट ना आ जाए, तब तक डिसिप्लिन टिकेगा नहीं ज़्यादा जल्दी से। लेकिन शुरुआत तो डिसिप्लिन से होगी, धीरे धीरे जब वो हैबिट बन जाएगा। तो सक्सेसफुल पीपल ऐसा नहीं है कि सुबह जब उठते हैं तो यार मन तो नहीं कर रहा उठने का, लेकिन उठना है, डिसिप्लिन है, तो वो ऐसा नहीं करते। उनके अंदर वो हैबिट डेवलप हो जाती है। अब तो वो हैबिट है, अब तो वो अनुशासन इस तरह से है कि वो सबकॉन्शियसली बैठ गया है माइंड में। तो अब रोज़ नहीं करना पड़ता है कि यार मुझे सुबह उठना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, या सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग में उठना है। वो बार बार ऐसा नहीं चलाते, क्योंकि वो हैबिट बन जाती है, तो खुद पर अनुशासन आ जाता है, वो सबकॉन्शियसली चला जाता है। तो हैबिट का जो रिज़ल्ट है वो डिसिप्लिन है। यानी कि डिसिप्लिन तभी बन पाता है जब वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाए। और हैबिट में कन्वर्ट कब हो पाएगा? जब हम उस डिसिप्लिन को छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रखेंगे इस विजन के साथ कि एक ना एक दिन या कुछ समय बाद ये हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि कोई भी ऐसी हैबिट नहीं है जिसको कि डेवलप ना किया जा सके। तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग हमको इस चीज़ पे रखनी होगी कि डिसिप्लिन को हमको छोड़ना नहीं है जब तक कि वो हैबिट में कन्वर्ट ना हो जाए। और अगर हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी तो डिसिप्लिन हमारे लिए रिजल्ट बन जाएगा, मतलब कि वो आ ही जाएगा हमारे अंदर। फॉर एग्जांपल, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं भी आपको देता हूँ कि कोई पर्सन है जिसको कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में या पब्लिक स्पीकिंग वो उसकी इतनी अच्छी है नहीं, वो इतनी अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कोई भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक को। जैसे कि मैं हूँ, तो मैं इतना अच्छे तरीके से अभी नहीं कर पा रहा हूँ शायद। लेकिन ये जो डिसिप्लिन है, अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ ना, लेकिन मैंने डिसिप्लिन बनाया है कि मेरे को वीडियो शूट करनी है, मुझको खुद को एक्सप्रेस करना ही है। तो जब ये डिसिप्लिन हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मैं करता रहूँगा, अभी तो मैंने डिसिप्लिन बना रखा है, अभी तो इस डिसिप्लिन को पकड़ रखा है। लेकिन जब ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हैबिट में कन्वर्ट होने लग जाएगा या हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिसिप्लिन रिजल्ट होगा। मुझको फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार मेरे को वीडियो शूट करनी है या मेरे को बोलना है इस तरह से, वो फिर ऑटोमेटिकली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाएगा, वो डिसिप्लिन हमारा चला जाएगा, वो जो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिसिप्लिन रिजल्ट बन जाएगा अपने आप में। फोर्थ जो बिग आइडिया है इसका, वो है विल पावर इज़ अ फाइनाइट रिसोर्स। यानी कि हमारे जो काम करने की एनर्जी है, जो हमारा काम करने का मन करता है, किसी भी काम को करने का, मतलब कि हमारे अंदर एनर्जी होती है, वो लिमिटेड है, फाइनाइट है, अनलिमिटेड नहीं है। उसको भी चार्ज करना होता है, रिचार्ज करना होता है, खुद को बूस्ट करना होता है उस काम को करने के लिए जिस काम पर हमको अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैं करते ही चला जाऊँ 2-3 घंटे तक, 4 घंटे तक, 5 घंटे तक, तो थकूँगा, मन नहीं करेगा उसके बाद करने का। तो वहाँ पर एक रेस्ट होगा, यानी कि रेस्ट लेना पड़ेगा, खुद को रिचार्ज करना पड़ेगा, माइंड को फ्रेश करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो अब 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करने के बाद कुछ ना कुछ तो रिफ़्रेश करने के लिए टाइम चाहिए होगा ना। स्लीप एक अच्छा वे है अपने आप को रिफ़्रेश करने का। तो खुद को रिफ़्रेश करने के बाद, अपने माइंड को, बॉडी को रिफ़्रेश करने के बाद हमारे अंदर दोबारा से एनर्जी आ जाती है काम को करने के लिए। कोई भी काम, जो भी हम अपना टास्क या अपने गोल पर कर रहे हैं, जैसे भी काम को, तो वो काम हम और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये बिग आइडिया है इसका। और 5th बिग आइडिया क्या है? वो है बिग इज़ बैड। हम सब बोलते हैं यार बड़ा मत सोचो, सोचने से क्या होता है, सोचने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भाई जो सोच पाएगा वही तो कर पाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि सोचना ही रहना, सोचते ही रहना, वो गलत है। कि अपनी विज़न को बनाओ, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो, उसके बेस पर डे टू डे एक्शन लो, डे टू डे स्टेप लो। स्टेपिंग स्टोन बनने चाहिए वो आपके, हर दिन आपका एक स्टेपिंग स्टोन बनना चाहिए आपकी अपकमिंग आने वाले जो गोल है, अपकमिंग आने वाला जो लॉन्ग टर्म विज़न है, उससे कनेक्ट कर पाए आपका जो आज का डे है, आपकी जो वर्क है, आपका जो एक्शन है। तो बैड इज़ नॉट बैड, तो बिग इज़ नॉट बैड। तो ये गैरी केलर बोल रहे हैं। आई होप कुछ ना कुछ इंसाइट आज के इस वीडियो से मिली हो, और आगे हम पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।